प्रिय छात्रों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेस से एक बार फिर आज कक्षा 12 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि गुंजन से ली गई है। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि रहे हैं। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में कौशानी कुमायूं में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। यह छायावाद के स्तंभ कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि रहे हैं। चितंबरा पर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। आज हम नौका विहार का अध्ययन करेंगे, जो कि गुंजन से ली गई है। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाशादि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवनधारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन इस जीवन के चरम सत्य का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। शाम का पहर है। कवि नौका विहार के लिए निकला हुआ है। चांदनी रात है और कवि अपने मित्रों के साथ नौका विहार के लिए निकले हुए हैं और उसी का चित्रण यहाँ पे उन्होंने किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, मुख से दीपित मृदुल करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सुकड़न सी जिस पर सस्की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शांत में होता है शांत। स्निग्ध माने चिकनी तरल, ज्योत्सना माने चांदनी और उज्ज्वल में होता है सफेद। अपलक माने होता है एक टक, अपलक में होता है एक टक। अनंत में होता है आकाश, नीरव में होता है शांत, भूतल में होता है पृथ्वी। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत मतलब चारों ओर का माहौल, जो वातावरण है वो एकदम शांत है। चारों ओर का वातावरण एकदम से शांत है। स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, स्निग्ध और सफेद चांदनी, स्वच्छ चांदनी, उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है, फैली हुई है। मतलब चारों ओर का वातावरण एकदम शांत है और सफेद चांदनी, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी चारों ओर फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, और अनंत माने आकाश। आकाश जो है, अनंत जो है, नीरव माने शांत, भूतल माने पृथ्वी को, अपलक माने एक टक। आकाश पृथ्वी को नीरव भूतल, पृथ्वी एकदम से शांत है, शब्द रहित है। और ऐसे सुंदर दृश्य में, ऐसे वातावरण में जो है आकाश एक टक अपने तारे रूपी आंखों से टकटकी लगा करके पृथ्वी को देख रहा है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, मतलब चारों ओर एकदम से शांत है। स्निग्ध और सफेद चांदनी चारों ओर फैली हुई है।
पृथ्वी पर सर्वत्र शांति है, धरती एकदम से शांत है, और अनंत में आकाश जो है वह ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवेश में एकटक पृथ्वी को अपने तारों रूपी आंखों से एकटक देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत मीन्स होता है बालू, सैया मीन्स होता है बिस्तर, दुग्ध धवल माने दूध जैसी सफेद, तनवंगी मीन्स होता है छरारी दुबले पतले वाली, ग्रीष्म तनवंगी गंगा। यहाँ गंगा को एक नायिका के रूप में कवि ने चित्रित किया है। ग्रीष्म विरल, जो गर्मियों के मौसम में दुबली हो गई है, कम हो गई है, जो उसका प्रवाह था वो बहुत कम हो गया है। लेटी है शांत क्लांत निश्चल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, एकदम से शांत होकर के, थकी होकर के, निश्चल माने स्थिर होकर के लेटी हुई है। अब एक शब्द में देखिए, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। ऐसे मनोहर वातावरण में, जबकि निस्तब्ध वातावरण चारों ओर फैला हुआ है, ग्रीष्म के कारण जो गंगा की जो धारा हो गई है वह क्षीण हो गई है, और सैकत सैया पर दुग्ध धवल, ऐसे समय में जो गंगा की धारा धीमी, बहुत क्षीण हो गई हो, बहुत धीमे धीमे बह रही है। ऐसा लगता है कि कोई मानो छरहरे बदन वाली कोई नायिका, सुंदर स्त्री दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर के लेटी हुई है। कैसी? मुरझाई और शांत, मुरझाई और शांत होकर के लेटी हुई है। अब एक शब्द में आप देखिए, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, बालू जैसी सफेद सैया पर, बालू सफेद होता है ना, बालू जैसी दुग्ध सफेद सैया पर, तनवंगी गंगा भीष्म, तनवंगी गर्मियों के ऋतु के कारण जो गंगा बहुत ही विरल हो गई है, दुबली हो गई है, ग्रीष्म विरल पतली हो गई है, उसकी गति बहुत धीमी हो गई है। कैसी है? लेटी है, एक सुंदर नायिका की तरह। कैसी लेट? श्रांत माने थकी हुई, मुरझाई हुई, निश्चल लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, साक्षी मुख से दीप्त मृदुल करतल। तापस बाला गंगा निर्मल, तापस माने होता तपस्विनी वाला गंगा, तपस्विनी वाला गंगा, गंगा शशिमुख से दीपित मृदुल करतल, शशिमुख से दीपित मृदुल करतल। पंत जी कह रहे हैं कि गंगा जल में जब चंद्रमा का बिंब ऐसे प्रतीत होता है कि तापस वाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदुल करतल, गंगा जल में झलकता हुआ जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, जो चंद्रमा आसमान में निकला हुआ है, ये कवि की कल्पना है, उसका जो प्रतिबिंब गंगा के जल में बन रहा है वैसे प्रतीत हो रहा है मानो कोई गंगा रूपी तपस्विनी जो है, गंगा रूपी जो तपस्विनी, तापस बाला गंगा रूपी तपस्विनी बालिका जो है अपने चंद्रमुख को शशिमुख से दीपित मृदुल करतल, अपने चंद्रमुख, तो शशिमुख माने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित, चंद्रमुख से दीपित मृदुल करतल, उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखी हुई लेटी हुई है। एक शब्द में देखिए, गंगा में झलकता चंद्रमा का जो बिंब है वह ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हुई हैं। लहरे उर पर कोमल कुंतल, कुंतल मीन्स होता है बाल, कुंतल मीन्स क्या होता है? बाल। और जो छोटी छोटी लहरें हैं उसके वक्षस्थल पर लहराते हुए कोमल बाल की तरह दिखाई, उसके केस लग रहे हैं, जो उसमें लहरें उठ रही हैं, छोटी छोटी लहरें उर पर, उर माने होता है हृदय, जो गंगा में जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके वक्षस्थल पर लहराते हुए कोमल बाल हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा
नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर। जो गंगा रूपी जो नायिका है उसका जो आंचल है, गंगा रूपी नायिका का जो आंचल है वह आकाश, ऐसा लगता है कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तलल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तारों जड़ित जो आकाश है, तारों जड़ित जो आकाश है उसकी जब चंचल परछाई गंगा के जल पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है चंचल अंचल सा नीलांबर। जो नीलांबर है, तारों जड़ित जो नीला आकाश है जिसमें तारे जड़े हुए हैं, वह ऐसा प्रतीत, गंगा में उसकी परछाई ऐसे प्रतीत होती है, कैसे? गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार सुरल सुंदर। मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों को स्पर्श से बार बार तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। एक शब्द में देखिए, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तलल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तारों भरा जो आकाश है उसकी चंचल परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसे प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों को के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। अगली लाइन है, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस्की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, साड़ी की सिकुड़न, गंगा रूपी नायिका जो सोई हुई है उसमें जो लहरें उठ रही हैं उसको साड़ी की सिकुड़न की, जब कोई महिला सो जाती है या हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग की कपड़ों पे सिलवटें पड़ जाती हैं, तो उन लहरों को सिलवटें कहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस्की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। मृदुल माने मीठी लहरें। पंत जी कहते हैं कि उस समय आकाश रूपी नीले आंचल पर जब चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाटी लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। आकाश रूपी नीले आंचल पर जब चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी जो लहरें गंगा में जो उठ रही हैं वह ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो गंगा रूपी जो नायिका है सोने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। पंत जी कह रहे हैं कि चांदनी रात का पहला पहर था, हम चले नाव लेकर सत्वर, हम शीघ्रता से नाव को लेकर के गंगा नदी में विहार करने के लिए उतर गए, गंगा नदी में आगे बढ़ गए। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का पहला पहर था, हम शीघ्रता से नाव को लेकर के उसमें तैरने, तो क्या कहते हैं, गंगा में नाव से भ्रमण करने के लिए हम आगे निकल दिए। हमारी छोटी सी नाव से उसको आगे लेकर के हम बढ़ गए। सिकता की सिस्मित सीपी पर ज्योति की मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। सिकता मीन्स होता है बालू, सिकता मीन्स होता है बालू, सस्मित मीन्स होता है मुस्कान युक्त, ज्योत्सना मीन्स होता है चांदनी, और लंगर मीन्स होता है जहाँ पे जहाज़ों को रोका जाता है तो एक लकड़ी होता है उसी को गाड़ दिया जाता है, नहीं तो नाव बह जाएगी। ठीक, बहुत भारी कांटा होता है तो किनारों पे आकर के उसको वहीं पे दबा दिया जाता है। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि मानो मुस्काती हुई रेतीली सीपियों पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ऐसे सुंदर
वातावरण में मृदु मंद मंद, मृदु मीन्स कोमल मुलायम, मंद मंद माने धीमे धीमे, मंथर मंथर माने भी धीमे धीमे होता है, लघु तरण माने होता है छोटी नावें हंसनी सी सुंदर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, कहते हैं कि लीजिए लो पाले चढ़ी, मतलब कि नावों को खोल दिया गया और लंगर हटा लिए गए। हम सभी जो नावें हैं वो गंगा में विचरण करने के लिए उतार दी गई, और वो नावें कैसे आगे बढ़ रही हैं, मृदु मंद मंद, मंथर मंथर लघु तरुण हंसनी सी सुंदर। पंत जी कह रहे हैं कि वो जो नावें हैं वह गंगा के तट से ऐसे आगे बढ़ रही हैं कि जैसे सुंदर सुंदर जो हंसनियाँ हैं, लघु तरण माने छोटी सी जो नावें हैं वो कैसे जा रही हैं, हंसनी सी सुंदर। जो हंसनी जब पानी में तैरती हैं तो अपने ढक्कनों को फैलाती हैं, ऐसे ही जो छोटी छोटी नावें हैं तिर रही खोल पालों के पर, वह अपने पालों को धीमे धीमे खोल रही थी और नदी में धीमे धीमे विचरण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। निश्चल जल के सुच दर्पण पर, निश्चल गंगा का जो जल था वो एकदम शांत था, सुच निश्चल शांत, सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चल जल के सुच दर्पण पर, जो गंगा का जल था एकदम शांत था, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, जो गंगा के जो किनारे थे वह उस ऊंचे दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, वह शांत जल में जो गंगा के किनारे थे वह पल भर में दुगने ऊंचे दिखाई पड़ते थे। क्योंकि आपने गांव में देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं नदी के नीचे तो जितना ऊपर दीपक रहता है उतना ही नीचे दीपक दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से जो गंगा के जो किनारे थे, जो उसका जो रेतीला तट था, वह उस गंगा के स्वच्छ जल रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होकर के दुगने ऊंचे दिखाई पड़ रहे थे। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। पंत जी को काला काकर स्टेट से बहुत प्रेम था, उसके विषय में वो कई स्थानों पर उसका जिक्र किया है। फिर वो लिखते हैं काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत। काला काकर का जो राजभवन है वह गंगा के, वो जो गंगा का जो जल है उसमें उसका प्रतिबिंब झलक रहा था और ऐसे लग रहा था कि वह झुकी हुई पलकों के साथ निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न, प्रमन मीन्स होता है झुकी हुई, पलकों मीन्स होता है पलक, वैभव स्वप्न सघन, वैभव मीन्स होता है, वैभव मीन्स यश कीर्ति। तो काला काकर का राजभवन जो है उसका दृश्य जो है वह गंगा के जल में सुशोभित हो रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर के और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानव के वैभव के स्वप्न तैर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता। पुराने वैभव के स्वप्न देख रहा था। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न स्मरण। काला काकर का जो राजभवन है उसका दृश्य ऐसे, उसका ऐसा प्रतिबिंब बन रहा था गंगा के जल में, ऐसा लग रहा था कि काला काकर का राजभवन जो है अपने पुराने वैभव के स्वप्न जो है अपनी झुकी हुई पलकों के साथ देख रहा है, अपनी पुरानी स्मृतियों में डूबा हुआ है। धन्यवाद। आज